ठीक है। डे फर्स्ट, आज से हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश सीखना, मतलब किस प्रकार इंग्लिश सीखते हैं या बोलना सीखें। ठीक है, आज दिन पहला। कल के वीडियो में भी हमने कुछ मीनिंग्स लिखे थे, और वैसे ही, क्योंकि देखो बिना, जैसे कोई सा पेड़ है, बिना जड़ से कोई पेड़ खड़ा नहीं होता, बिना जड़ के पेड़ खड़ा नहीं होता, उसी तरह बिना मीनिंग के, बिना मतलब उसके इंग्लिश नहीं सीख सकते। जब तक मीनिंग याद नहीं होंगे, जब तक वर्ब याद नहीं होंगे। मेन चीज़ है वर्ब, लिखना पढ़ना बोलना सीखना उठना बैठना, ये सब क्या है वर्ब। और ये चीज़ अपने को याद नहीं आएगी तो इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है अपने का, अपना दायित्व है कि सबसे पहले मीनिंग से याद करें, वर्ब वगैरह याद करें, उसके बाद में इंग्लिश सीखेंगे हम। और वर्ब वगैरह या सेंटेंस मतलब मीनिंग वगैरह याद हो जाएंगे, उसके बाद अपने को टेंस याद होना चाहिए। और टेंस के वीडियो मैंने डाल चुका हूँ पूरे कंप्लीट, मतलब प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के। तो पहले मीनिंग याद करो, उसके बाद टेंस। ठीक है, तो सबसे पहला मीनिंग अपना आज का है बिगिन। बिगिन मतलब होता है आरंभ करना। कोई सी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं हम तो उसमें बिगिन का यूज करेंगे। उसके बाद बेंड मतलब झुकना, या तो पेड़ को झुक, जैसे कभी पेड़ झुकता है, कभी टहनी झुकती है, कोई भी व्यक्ति झुकता है, किसी को कभी बोलेंगे कि ताकि झुक, तो बेंड का यूज करेंगे। बिग ब्रेक तोड़ना, कोई सी भी चीज़ वगैरह तोड़ेंगे, दीवार वगैरह, खिड़की वगैरह, टेबल वगैरह, तो हम ब्रेक का यूज करेंगे। उसके बाद चूज मतलब चुनना। ठीक है, ड्राइव यानी चलाना, जैसे बाइक वगैरह चलाते हैं या गाड़ी वगैरह। ठीक, ड्राइव। ईट मतलब खाना, कोई सी भी चीज़ हम खाते हैं, फल फ्रूट या खाना वगैरह, तो हम किसका यूज करेंगे, ईट का यूज करेंगे। इसके बाद फाल यानी गिरना, फल वगैरह पेड़ से गिरते हैं तो हम फाल का यूज करेंगे। कोई सी भी चीज़ गिरती है तो फिर का यूज करेंगे। ठीक है, फाल। डाउन यानी नीचे। ठीक है, कोई सी भी नीचे रखी हुई है तो डाउन का यूज करेंगे हम उसके लिए। फ्लाई यानी उड़ना, जैसे पतंग वगैरह, पक्षी वगैरह, एरोप्लेन ऊपर उड़ते हैं। ठीक है, उड़ने के लिए अपन इसका यूज करेंगे फ्लाई का। फॉरगेट यानी भूलना, कोई सी भी चीज़ वगैरह कोई व्यक्ति भूलता है तो हम उससे बोलेंगे तो फॉरगेट का यूज करेंगे। गेट यानी प्राप्त करना, कोई सी भी चीज़ प्राप्त करते हैं, किसी से लेते हैं तो हम गेट का उपयोग करेंगे। गिव यानी देना, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी सामान हम देते हैं, जैसे गिव पेन, गिव बुक। ठीक है, गिव मनी, तो अपन गिव उपयोग करते हैं। कैच यानी पकड़ना, किसी भी व्यक्ति को कोई दौड़ लगा रहा है, उसको अपने पकड़ना है तो किसका उपयोग करेंगे, केच का। जैसे पुलिस चोर को पकड़ती है तो केच का उपयोग करेंगे। ठीक है, पुलिस केच द थिफ। नो यानी जाना, किसी व्यक्ति को जानना है, आई नो राम, आई नो मोहन, मैं जानता हूँ मोहन को, मैं पहचानता हूँ, ये नो का यूज करेंगे। रिंग यानी बजाना, कोई सी भी चीज़ अगर हम बजाते हैं तो किसका यूज करेंगे, सी यानी देखना। ठीक है, सी का प्रयोग हम देखने के लिए करेंगे। सिंग यानी डूबना, कोई व्यक्ति डूब रहा है या कोई सामान डूब रहा तो हम सिंग बोलते। सीट यानी बैठना, जैसे अपन खुद बैठते हैं, आई सिट डाउन। ठीक है, सीट पर बैठने के लिए करेंगे। स्टैंड खड़ा होना, बोलते हैं अपन यू स्टैंड अप, नॉन स्टैंड अप। ठीक है, तो स्टैंड को खड़े होने के लिए। स्पीक यानी बोलना, कोई सी भी चीज़ को, जैसे आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक हिंदी, तो बोलना। स्टिक यानी छुड़ाना, स्विंग यानी झूलना, टीयर यानी फाड़ना, कोई से भी सामान को हम फाड़ते हैं, पेज वगैरह फाड़ना है तो अपन सर से पूछते सर एक पेज फाड़ लें। ठीक है, तो ये लोग तो करेंगे। टेन यानी कहना, कोई सी भी चीज़ हमें किसी से कहना है। बोलना और कहना अलग वर्ड है। ठीक है, जब बोलते हैं तो स्पीक का उपयोग करेंगे, और कहना आता है तो किसका उपयोग करेंगे, टेन का। और बात करने का अगर प्रयोग है तो टाक, एल साइलेंट है, टाक यानी बात करना। ठीक है, सर आई टॉक ईच अदर, हम आपस में बात कर सकते हैं। ठीक है, थ्रो यानी फेंकना है, कोई सी भी चीज़ हम पूछते हैं, परमिशन लेते हैं कि हम ये फेंक सकते हैं तो उसमें थ्रू का उपयोग करेंगे। वियर यानी पहनना। ठीक है, पहनने के लिए, कपड़े वगैरह पहनने के लिए फुट ऑन का प्रयोग भी कर सकते हैं और वियर का प्रयोग भी कर सकते हैं। वीव यानी बुनना। ठीक है, वीव यानी बुनना, जैसे और कपड़े वगैरह बुनता है वो, है ना, तो वीव का प्रयोग। और नेट यानी बुनना होता है दोनों का, वीव और नेट। नेट का प्रयोग स्वेटर बुनता है वो, तो नेट का प्रयोग, और कपड़े बुनता है तो वीव का प्रयोग। एब्यूज गाली देना, कोई अगर हमें गाली देता है या कोई दूसरा गाली देता है तो एब्यूज का प्रयोग। आंसर उत्तर देना, आंसर सभी को पता है कि उत्तर देने के लिए आंसर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये थे अपने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, इनकी वर्ब है। अब हमने देखा टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और तीनों की वर्ब अलग अलग होती है, मतलब चेंज होती है। जैसे बिगिन का क्या हो जाएगा, बिगन, बिगन, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बिगिन का बिगन, बिगन। बेंड का बेंट, बेंट। ब्रेक का ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। चूज का चूज्ड, चूज्ड। ड्राइव का ड्राइव, ड्राइव। ईट का एट, ईटन। फेल का फेल, फॉलन, फॉलन। डाउन का डाउन, डाउन रहेगा। फ्लाई का फ्लू, फ्लोन। फॉरगेट का फॉरगॉट, फॉरगॉटन। गेट का गोट, गॉट। गिव का
गिव गिवन, एज का कोट कोट, नो का न्यू नोन, रिंग का रिंग रंग, सी का सा सीन, सिंक का सेंक संक, सीट का सेट सिटी रहेगा या सेट सेट कर सकते हैं। स्टैंड स्टूड स्टूड, स्पीक स्पोक स्पोकन, मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म बता रहे हूँ। स्टील स्टोल स्टोलन, स्विंग का स्विंग स्वंग, टीयर टीयर्ड टीयर्ड, टेल का टोल्ड टोल्ड, टाल्क का टाल्केड टाल्केड, थ्रो थ्रू थ्रोन, वियर वोर वोर्न, व्यू व्यूड व्यूड, निट निटेड निटेड, एब्यूज एब्यूज्ड एब्यूज्ड, आंसर का आंसर्ड आंसर, ईडी लग जाएगा। ठीक है, सेकंड थर्ड फॉर्म भी नोट कर लेना और याद कर लेना। ठीक है, ये इतने मीनिंग इंपॉर्टेंट है आज के लिए। ठीक है, ये याद कर लेना। लेकिन बिना, जैसे पेड़ है बिना जड़ के पेड़ नहीं रह सकता, ऐसे ही मीनिंग बिना मीनिंग के इंग्लिश नहीं रह सकती।